जब इनके बीज भी नहीं फूटे होंगे ना अखिलेश यादव के परिवार और मुल्लों के, तब से हमारी संत परंपरा चली आ रही है और महाकुंभ तब से चला रहा है। इनका शुरू से धंधा रहा है कि जब कुछ नहीं मिलता तो हम सनातन परंपरा पे नैरेटिव फैलाते, नैरेटिव सेट करते, फिर एक नई प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अखिलेश यादव से जाके कह दीजिएगा ना, संत परंपरा को धूमिल करना तो उनकी परंपरा रही है, पर एक बात कह दूं, अपनी घर की बेटी भी ना बचा पाएंगे जिस दिन मुल्ले सर पे सवार हो जाएंगे। इतनी नफरत है ना कि अगर हिंदू की कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो ये लोग जो है ना उससे दरकिनारा करेंगे। मैं कह रहा राम मंदिर बन रहा था, यही लोग थे ना जो हॉस्पिटल के पक्षधर में थे, बाबरी के पक्षधर में थे। इसका बाप बोलता मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, वो कि मिक्स वेज के औलाद तो मिक्स वेज वाली बात करेगा ना, क्योंकि भैया देखो इनकी राजनीति सब चरर मरर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है इनकी राजनीति, इनका कुछ चल ही नहीं रहा। ये सत्ता के लालची हैं। और ये 2% का आदमी अखिलेश, ये भी 70% ढंग से निकला है अभी ये, ठीक है। और ये आकर के बोलता कुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है। हैदराबाद या अहमदाबाद से जब ट्रेन चली थी प्रयागराज के लिए, उसमें 228 पत्थर मारे गए, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि 228 पत्थर इनके जीजा इनके बापों ने मारे, मुसलमानों ने। अब कोई भी आएगा सनातन धर्म के लिए बोल जाएगा। भैया असली मर्द वो नहीं होता कि भगवान के आगे अगरबत्ती जला के धुआं कर दिया। असली मर्द वो होता है जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, उसकी माँ बहन करके गाली दे, साले को मारे। असली मर्द वो है। हम तो साले को चैलेंज कर रहे हैं, साले से पूरे परिवार को चैलेंज कर रहे हैं हम। इसके चाचा ताऊ फूफा आंटी अंकल पड़ोसी जितने सारे मर्द हैं, एक जगह डिसाइड कर ले और मिल ले हमसे। मैं वही की धरती में पैदा हुई हूँ, मेरा पालन पोषण यूपी से हुआ है, मेरा जन्म यूपी का है। मैं प्रयागराज में पढ़ी हूँ और मैं आयुर्वेदिक की छात्रा बनी हूँ, संघर्ष किया है प्रयागराज में। प्रयागराज की महानता को, प्रयागराज की स्थिति को, प्रयागराज की परिस्थिति को हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। निकटता से परिलक्षित करेंगी और अपने आप को सारे गुणों से निस्नात करेगी तो प्रयागराज वो अपने आप में तीर्थराज है जिसका नाम, जिसकी महानता आज से नहीं सदियों सदियों से चली आ रही है। अब महाकुंभ का गुणगान कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब इनके बीज भी नहीं फूटे होंगे ना अखिलेश यादव के परिवार और मुल्लों के, तब से हमारी संत परंपरा चली आ रही है और महाकुंभ तब से चला रहा है। पहले तो महाकुंभ के बारे में क्या है, मैं 10 मिनट ही बोलूंगी, आप ध्यान से सुन लीजिए। इतनी लंबी चौड़ी भाषण देने की लक्षण नहीं है, सुनिएगा क्या है। अमृत स्नान जो हुआ था, अमृत स्नान क्यों हुआ था मैं बता दूं, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्या हुआ था कि दानव और देव दोनों खड़े थे। अब दानव देव के बीच लड़ाई हो रही थी, तो दानव देव के बीच जब लड़ाई होती है तो उसका संहार करने के लिए उसकी उपस्थिति को जरूरत है, उसकी संवेदन और संतुलन बनाए रखने के लिए महादेव की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जब देव और दानव में जब लड़ाई हो रही थी तो महादेव वहाँ पे आए और महादेव ने क्या किया कि विष का कटोरा उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। अभी तो हम ये सारी स्टोरीज तो हम जानते हैं, हमारी जनता भी जानते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यवस्था पर बात की जा रही है, बार बार विपक्ष ये कह रहे हैं और अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। 144 साल का जानबूझकर नैरेटिव सेट किया गया। कौन जानता है कि 144 साल बाद ये हो। मैं उसी पे आ रही थी, ये तो दोनों मान का मैं उसी पे आ रही थी, इसलिए जानते हैं तो जो कंठ जो विष होता है ना वो कंठ में क्यों धारण किया जानते हैं, उसी पे आ रहे हैं हम, आपकी बातों पे ही आ रहे हैं। इसलिए कि राम हमारे हृदय में वास करते हैं और राम कोमल है, सुकोमल है, सजल है, तो राम के साथ तो ऐसा अन्याय नहीं कर सकते ना, राम को तो विष पिला नहीं सकते, तो उसको कंठ में रखा। अब ये अखिलेश यादव जैसे लोग हैं, इनको आज से सनातन परंपरा का नैरेटिव नहीं फैला रहे हैं। इनका शुरू से धंधा रहा है कि जब कुछ नहीं मिलता तो हम सनातन परंपरा पर नैरेटिव फैलाते, नैरेटिव सेट करते, फिर एक नई प्रोपेगेंडा फैलाते। मैं आने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान करती हूँ, उनसे कहूँगी कि आप कॉपरेट करिए, हमारी प्रशासन बहुत अच्छा कॉपरेट करिए, सामंजस्य स्थापित करिए। सामंजस्य स्थापित करना, संतुलन बनाए रखना हम पब्लिक का भी दायित्व बनता है, ठीक है। तो पब्लिक का दायित्व बनता है, तो जब तक समाज में सामंजस्य और संतुलन स्थापित नहीं करेंगी आप भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और महाकुंभ का जो मेला लगा 144 सालों को जो नैरेटिव सेट किया गया है, नैरेटिव सेट नहीं किया गया है, वास्तव में 12 साल पे 144 वर्षों वाला जो तिथि होता है ना वो तिथि लगा हुआ है। तिथि तो आप समझती होंगी सनातन परंपरा में तो तिथि कभी कभी ही लगता है, 12 साल में 144 वर्ष वाला तिथि लगा है, ये कहा गया है। कुंभ 144 वर्षों पर नहीं आया, 12 साल पे ही आता है, 6 माह पे ही आता है, 1 साल पे ही आता है। पर जो तिथि लगी हुई है 144 वर्ष की, वो 12 साल बाद ऐसा तिथि लगा है कि जो उस समय हुआ था अमृत स्नान के तब जो देवों के बीच जो झगड़े हो रहे थे उस टाइम के ऊपर जो हुआ था वो वाली तिथि अब लगी हुई है अमृत स्नान का। इसलिए कहा गया कि आइए और आप सब संतुलन बना के आइए, स्नान करिए, शाही स्नान करिए, अमृत स्नान करिए और अपने अपने घर को वापस जाइए। अब एक बताइए, प्रशासन ने बैरिकेड दोनों तरफ से लगा रहे हैं, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का। महिलाएं जो हैं वो संतुलन तब बिगड़ा था वहाँ पे जब बता रहे थे जो हार की स्थिति, एक्चुअल स्थिति जो हमने देखा था, वहाँ के जो कुछ बच्चे घुसे, 10-15 बच्चे घुसे, लाल टोपी बांध के घुसे और इन्होंने महिलाओं को धक्का देना शुरू किया। जानते हैं महिला जो होती है थोड़ा सा स्थिल होती है,
थोड़ा सा डरी हुई सहमी हुई होती है भीड़ों में। महिलाओं को ना दबाना शुरू किया, ऊपर से आपने देखा है ये? मैंने देखा है, महिलाओं को दबाना शुरू किया, महिलाओं को गिराना शुरू किया। और जब महिलाएं गिरी तो जो बैरिकेटर लगी हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो बैरिकेटर गिर गई कुछ लोगों पे, और जो लोग बैरिकेटर के नीचे आए वो लोग तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो गए हैं। ये नैरेटिव सेट किया। अखिलेश यादव से जाके कह दीजिएगा ना, संत परंपरा को धूमिल करना तो उनकी परंपरा रही है, पर एक बात कह दूं, अपनी घर की बेटी भी ना बचा पाएंगे जिस दिन मुल्ले सर पे सवार हो जाएंगे, ठीक है ना। ये संत परंपरा धूमिल करने वाली बात जो है बहुत गलत है। और ये विपक्ष का जो नैरेटिव सेट कर रहा है कि 27 में आ जाएंगे, जब तक उत्तर प्रदेश की योगी पुत्री जिंदा है ना, 27 में आके दिखा दे, सरकार बना के दिखा दे। का नाम जानना चाहूँगी। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू। विजय जी, जो 18 लोगों की मौत हुई है भगदड़ में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और तमाम राजनेता विपक्ष जो हैं वो कह रहे हैं, आप जो खुद को यदुवंशी कहते हैं अखिलेश यादव, एक तरफ यदुवंशी भी कहते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो है महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं है, 144 साल का प्रोपेगेंडा सेट किया गया जानबूझकर अपने पैसे बनाने के लिए इस महाकुंभ के नाम पर। क्या कहें? मेरे को आप एक बार बता दीजिए, हमारे पवन भाई ने सारी चीज़ बता दी है अभी, ठीक है जी, कि किस तरीके से ये लोग धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं, जाति के ऊपर राजनीति करते हैं। ये जो है ना लालू प्रसाद यादव और इसका बेटा, ये वही शख्स है जो राहुल गांधी के संग मांस पका के खा रहा था। पहले तो अखिलेश यादव पे पूछ रही हूँ मैं आपसे कि अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, फिर आएंगे लालू यादव। अखिलेश यादव ने क्या बोला, दोबारा बोलिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है। किसने ये डिफाइन किया कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द है? 144 साल बाद जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये किसने तय किया ये है? अपने बाप की औलाद है, किसी और की औलाद है? वैसे तो इसका बाप बोलता मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, वो कि मिक्स वेज की औलाद तो मिक्स वेज वाली बात करेगा ना। क्योंकि भैया देखो, इनकी राजनीति सब चरमर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है इनकी राजनीति, इनका कुछ चल ही नहीं रहा। ये सत्ता के लालची हैं। इनकी जो है ना, ये भैंस के जो पिछवाड़ा होता है ना, इनका वैसा ही मुंह है, कभी कैसा हक दे कभी कैसा हक दे, तो ये हकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, जो अपने आप को कृष्ण के वंशीज बता रहे हैं, आज तक राम जो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दे को सुलटाने के लिए कभी इन्होंने बात नहीं करी, कभी टिप्पणी नहीं करी। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर मुसलमानों की अगर दुर्गति बुरी करी है तो वो इन्होंने ही करी है। मुल्ला मुलायम जो कहते हैं, बोल बोल करके मुल्ला मुलायम लोगों को बेला फुसला करके, सबसे ज़्यादा दुर्गति इनके ही शासन में, सबसे ज़्यादा गैंगस्टर पैदा होते थे, सबसे ज़्यादा बलात्कारी पैदा होते थे, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, इन्हीं के समय में होती थी। अब क्यों नहीं हो रही है? और ये बोले कुंभ जैसा शब्द नहीं है। ये बात कौन बोल रहा? अखिलेश यादव। ये अभी परसों ही तो पैदा हुआ था ढंग से ही है, और अभी ढंग से भी पैदा नहीं हुआ, ये पैदा ही 70% हुआ है भी है। ये पूरा पहले 100% पैदा हो जाए, जो मतलब कि हजारों साल पुराना, लाखों साल पुराने इतिहास को ये 70 दिन 3 दिन 4 दिन पहले पैदा हुआ औलाद इनकी बोलेगी। आप समझो कुंभ का महत्व समझो, कि विदेशों से भारत का अगर आपने आंकड़ा देखा तो आप जा करके अपने ट्विटर पे हैंडल पे देख रहे हैं ना कि कितनी फ्लाइट विदेशों से भारत आई है, और भारत की कितनी फ्लाइट लगी है, और उसका टर्नओवर कितना भारत को प्रॉफिट दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग तो भारत से बाहर से स्नान करने आए, और ये 2% का आदमी अखिलेश, ये भी 70% ढंग से निकला है भी है, ठीक है। और ये आकर के बोलता कुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है। अब बताओ इसके ऊपर हम क्या शब्द यूज करें? बताओ आप बताइए ना, क्या शब्द यूज करें? जो कार से वो जिनके बापों ने राम मंदिर पे जो बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, एक तारीख नहीं बताएंगे, फलाना ठिकाना, जो मजाकबाजी करते थे, जो खिलखड़ियां उड़ाते थे, जिन्होंने कार से पे गोलियां चलवा दी, अगर उसकी औलाद अगर इस बात को बोल रही तो ज़्यादा बड़ी बात मत मानो। कुत्ते भौंकते रहेंगे, आप कुत्ते को अभी डंडा मार के भगा दोगे तो वहाँ बोलेगा, फिर वहाँ से भगा दोगे तो वहाँ भौंकेगा, और आप चुप हो जाओगे तो साला बगल में आके भौंकेगा। तो ऐसे कुत्तों को डंडा मार करके सबक सिखाना चाहिए। ये कहाँ घूमते हैं ऐसे बोल करके? खुलेआम घूम के दिखा देना। ऐसे कुत्तों के लिए हम भी जमानती और हम भी वकील लेके डोलते हैं अपने साथ में। थप्पड़ मारने पे क्या होगा, घूसा मारने पे क्या होगा, ईंट मारने पे क्या होगा, मुकदमा दर्ज होगा। मार देंगे तो धर्म, सनातन धर्म के हम अपने एक बाप की औलाद है, जिसके बाप के आधार कार्ड पे, जिसके आधार कार्ड पे 10 बाप के नाम लिखे हो ना, तो वो इनके इसके कुत्तों से डरेगा। हम नहीं डरते भैया, एक ही बाप की औलाद है। कोई यहाँ सनातन धर्म के बारे में बोल के दिखा दे, अगर ना 2-4 मिनट तक, साले 50 आदमी 2-3 मिनट तक नहीं छुड़वा पाएंगे मेरे को, करके दिखा दे, चलो आ जाओ। सुनो भाई, हम हैं सच्चे सनातनी। ये कुत्ते अपनी राजनीति कर रही है, पेड वर्कर हैं। इन्होंने अपने यादव समाज की भी बदनामी कर रखी है, और मुसलमान की सबसे ज़्यादा दुर्गति कर रखी है। ये मेरे को लगता है ये साले औरंगजेब और मुगल की ये नाजायज औलाद यही है, जिनका बाप खुद स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पे जाके देख लो। मेरे को तो मुल्ला मुलायम बोलो, मेरे को तो मज़ा आता, स्वाद आता है। अब एक बात बताओ यार, अब इस बात को मैं बोलूँ, मेरे को बोलने में भी घबराहट सी हो रही है। तो भाई कैसी मतलब क्या सोच, मतलब क्या है?
कुछ तो कोई ना कोई तो खटिया पे रात को आया ना उसकी मम्मी की, जो मुल्ला मुलायम बोलो। अब लेकिन अपनी औलाद को नहीं बता रहा कौन रात को कौन सा अब्दुल आया था खटिया पे। तो ये लोग घटिया मानसिकता के लोग हैं, ये पेड वर्कर हैं। पेड वर्कर मतलब कि पता होता क्या है, जो कुत्ते के तरह गू में मुंह मार करके अपने समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे लोगों पे फट्टे बजने चाहिए, और फट्टे में 2 कील लगी होनी चाहिए, 1 कील से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से लालू यादव ने ये बयान दिया कुछ नहीं होता है महाकुंभ, फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 144 साल का नैरेटिव सेट किया गया है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ, और एक तरफ जो है सनातन धर्म को लेकर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, यदुवंशी सिर्फ नाम के बचे हैं। जो इनके कर्म थे ना, चाहे इनके पिताजी थे, चाहे ये खुद हैं, इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली किसने चलाई? किसके कार्यकाल में चली? इन्होंने। और ये कहते थे देखो मैंने हिंदुओं पे गोली तक चला दी, मुसलमानों के सामने बोलते थे। दूसरे जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनका इतिहास आप जानते होंगे। जो राम मंदिर का रथ था, राम मंदिर का जब रथ निकला था, अडवाणी जी ने निकाला था जब उस वक्त किसके कार्यकाल में वो उसको रोका था और कहाँ रोका गया था? और ये हिंदू धर्म की बात करेंगे, ये जहर भरा है। हिंदू आस्था की प्रति इनकी इतनी नफरत है ना कि अगर हिंदू की कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो ये लोग जो है ना उससे दरकिनारा करेंगे। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बन रहा था, यही लोग थे ना जो हॉस्पिटल के पक्षधर में थे, बाबरी के पक्षधर में थे। ये वही लोग हैं ना, कहते राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये तंज कसते थे ना ये लोग, और आज क्या कर रहे हैं? टिप्पणी कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिहार चुनाव आ रहा है कब? नवंबर में। हाँ, उस वक्त ये कहता था देखो मैंने गोलियां चलाई आपके लिए, हिंदुओं के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर, मुलायम कहता था। वही अब लालू प्रसाद कहेगा देखा मुसलमानों, तुम्हारे लिए मैंने कुंभ को दरकिनारा कर दिया, कुंभ को है ही नहीं मेरे लिए कुंभ, अब आओ मुझे वोट दो, वोट दो। ये उसके लिए किया है इन्होंने। इनका एक इतिहास रहा है। ये अपने आप को हिंदू कहना पहले बंद कर दे। हिंदू जनता जो है इनको समझ चुकी है। ये अपने यादवों के सगे नहीं बने पाए। मैं आपको कहता ना यादवों की राजनीति करते हैं कास्ट के, ये अपने यादवों के भी सगे नहीं बन पाए। जब ये जेल में गए इनको और कोई यादव नहीं दिखा। अपनी जो 5वीं फेल जो थी ना वो राबड़ी देवी, उसको बना दिया, उसको सत्ता पे बिठा दिया। आज भी इनके परिवार के बाहर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? आरजेडी का कोई अध्यक्ष बन सकता है इनके परिवार के बाहर से? कोई नहीं बन सकता। यहाँ अब जो जात की राजनीति करते हैं ना, कास्ट की राजनीति करते हैं, बिहार को चुनाव आने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो कास्ट की और इन सब की राजनीति नहीं हो रही है ना। मौत तो सच में हुई है ना, व्यवस्थाएं तो सच में चरमराई है ना। मौत हुई है, बिल्कुल हुई है। मैं इसको कोई नकार नहीं रहा, इवन योगी जी भी नहीं नकार रहे। लेकिन उसके बाद जो वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, जो वहाँ पे उन्होंने रेक्टिफाई की गलतियाँ, क्या बाकी सरकारों में हम सोच सकते थे? आपको कह रहा हूँ, कराने वाला कौन? आजम खान। ना उसको कुंभ में कोई दिलचस्पी, ना हिंदू सनातन धर्म में कोई उनका वो, मगर उसको बनाया गया हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। ये असलियत रही इनकी। आज जो है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है, जातिवाद की राजनीति खत्म हो रही है। योगी जी आज सबके टारगेट में क्यों हैं? योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे अनेक रहोगे। आज जब उसको फॉलो कर रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में आपने देख लिया, दिल्ली में यहाँ पे देख लिया, चुनाव में जब उसका परिणाम निकल कर सामने आ रहा है और इनकी सत्ता उखड़ रही है, तो आइए आज आकर क्या कर रहे हैं इनके पास? और बताइए, इस अव्यवस्था जो आप बोल रहे हो, इसके अलावा इनके पास 11 साल में क्या मुद्दा है मोदी जी को घेरने के लिए, योगी जी को घेरने के लिए? आपको मुद्दा ही नहीं मिलेगा इनको। ये रोना उस चीज़ का है, ये जो अंदर से नफरत निकल रही है ना, क्या कुछ कौन बनी है, जो लालू प्रसाद बोला, ये उसी लिए है क्योंकि इनकी सत्ता उखड़ रही है। 2027 में ये सपने सजाए बैठे हैं कि वापस उत्तर प्रदेश में आएंगे। मैं कहता हूँ 27 भूल जाइए, उसके बाद 32 भी भूल जाइए, उसके बाद 37 भी भूल जाइए, तो 42 में 50 तक आप वापस नहीं आने वाले। चुप करके कोई और प्रोफेशन चुन लो, कोई होटल का बिजनेस डाल दो। ऑलरेडी इनके पास खूब पैसा है, यहाँ कोई तबेला डाल दो, चारा आप वहाँ चोरी कर खाया था ना, आप दोबारा एक तबेला लगा दो वहाँ पे और इनको बिठा दो वहाँ पे, क्योंकि राजनीति इनकी खत्म होने वाली है। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पे आप जाइएगा तो देखिएगा कि कुछ लोग जो हैं बिहार से नाव पर सवार होकर वो आए हैं महाकुंभ में। तो उस पर जो है अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को पता चल जाए तो इस पर भी वो टैक्स लगा देंगे, भले महाकुंभ की व्यवस्थाएं कितनी भी चरमराई। ऐसा है जी, इनको ना कुछ पता ही नहीं है। ये क्या करते हैं, इनके फ़ोन में ना साला रात को सोने से पहले ना
वो जो 1.5 GB मिलता होगा ना इन हरामखोरों को, तो 1.5 GB में से थोड़ा सा ना आधा GB या उससे भी आधा GB बच जाता होगा, तो अब ये सोचते हैं रख करके टेबल में थोड़ा सा भौंक लें। ये वो लोग हैं। महाकुंभ में पता है एक बंदे ने 27 करोड़ का बिजनेस कर लिया केवल निक्कर से। स्नान करने के बाद जो इंसान निक्कर पहनते हैं, उस निक्कर से 27 करोड़ रुपया कर लिया और 3.5 करोड़ रुपया उसने चैरिटी में दे दिया। उसने इस बात को बोल के दिया 53 करोड़ व्यक्तियों को यहाँ भोजन करवा दिया गया। ये उसको नहीं करेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे कि 53 करोड़ लोगों को भोजन करवा दिया गया। मैं जो 9.5-10 करोड़ रुपए मैंने कमाए, मैं उसमें से 3.5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। इन्होंने ये उस पर बात नहीं करेंगे जब हैदराबाद या अहमदाबाद से जब ट्रेन चली थी प्रयागराज के लिए, उसमें 228 पत्थर मारे गए, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि 228 पत्थर इनके जीजा इनके बापों ने मारे मुसलमानों ने। ये उसकी बात नहीं करेंगे। ये उसकी बात नहीं करेंगे जब किसी 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार कोई मुसलमान समाज कर देगा, ये उसकी बात नहीं करेंगे। ये केवल राजनीति जहां सीखेगी ये उसकी बात करेंगे, क्योंकि एक वर्ग को इन्होंने खुश करना है। जब 3.5 साल की बच्ची का फरीदाबाद में बलात्कार हुआ तो उसने तो कोई ट्वीट नहीं करा, वो बच्ची किस समाज की है उसको पता भी नहीं चला। 3.5 साल के एक मुसलमान समाज ने 6-7 घंटे तक बलात्कार करा। अपने पार्ट को उसने मुंह को भी, उस बच्ची के मुंह को भी यूज करा। ये उसके लिए ट्वीट नहीं करेंगे। ये कुत्ते हरामखोर निकम्मे हमारे देश में सबसे बड़े गद्दार ये वही गद्दार हैं जब महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जब लोहा ले रहे थे इन मुगलों से, उन मुगलों से जिन मुगलों ने पेड़ों पे हमारी माता, हमारी बहन बेटियों को नंगा उल्टा लटका करके बलात्कार करके लटका करके मारा था। ये उन्हीं के वंशीज हैं साढ़े, ये उन्हीं वही जयचंदे जब इन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धा मरवा दिए। ये वही पले हुए जयचंदे, इन्हें कहते हैं पेड वर्कर, जो घूमे मुंह मार करके पैसा लेकर के कुछ भी भोग सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इतने ही बड़े अगर बाप के औलाद हैं तो ये अकेले अकेले खुल्लम खुल्ला घूमे ना। भारत में बहुत लोग हैं इनको कूटने के लिए। मैं तो कहता हूँ जो इनको कूटेगा ना उसके नाम का ना भाई मैं 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा हनुमान जी के मंदिर पे। कोई हनुमान भक्ति इनको कूटेगा, कोई बजरंगी कूटेगा, क्योंकि अब सनातन के लिए हम किसी की नहीं सुनते। अगर देखो सनातन के खिलाफ कभी मोदी जी ने और योगी जी कभी बोल नहीं सकते। जिस मोदी योगी के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं उस मोदी जी के पास में कहीं 50 गज का, पूरे भारत में अपनी 50 गज की रजिस्ट्री दिखा दो। योगी जी के पास 100, 200, 300 गज की रजिस्ट्री दिखा दो, वहाँ योगी जी का प्लॉट है। ये कुत्ते जो माफिया हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश 4-5-6% पूरा कब्जा रखा था, इनके सालों के कब्जे नहीं चल रहे ना वहाँ पर। साले शमशान घाट के नाम के कब्जे, मदरसों के नाम के कब्जे, मस्जिदों के नाम के कब्जे, कब्रिस्तानों के नाम के कब्जे, ये वो कब्जे वाले हैं। सोच लो ये घूमे मुंह मार के नहीं आ रहे। अब कोई भी आएगा सनातन धर्म के लिए बोल जाएगा, भैया असली मर्द वो नहीं होता कि भगवान के आगे अगरबत्ती जला के धुआं कर दिया। असली मर्द वो होता है जो सनातन के खिलाफ बोल रहा है, उसकी माँ बहन करके गाली दे, साले को मारे। असली मर्द वो है। हम तो साले को चैलेंज कर रहे हैं, साढ़े से पूरे परिवार को चैलेंज कर रहे हैं हम। इसके चाचा, ताऊ, फूफा, आंटी, अंकल, पड़ोसी जितने सारे मर्द हैं एक जगह डिसाइड कर ले और मिल ले हमसे। देखते उस पार्क में, उस ग्राउंड में से सारा कौन बच के आएगा।